गुड आफ्टरनून, सस्कार, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो होती है सर, हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सर ये पता चल जाए ना हमारे पास सर जब एग्जाम होगा तो हमारी तैयारी की रफ्तार और तेज हो जाती है। बात सही है ना? बोले हाँ मनोज भैया। तो आप सभी को पता है कि इस बार मेरे भाई अभी आपने तुरंत ही रिसेंटली देखा कि ग्रुप डी के अंदर भी हमारे पास 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। और यहां पर भी बात करूंगा तो एनटीपीसी में मेरे भाई करोड़ों में फॉर्म भरे गए। तो यहां पर एक बार स्किप कर देंगे, नीचे कर देंगे थोड़ा वीडियो। तो यहां पर मेरे भैया दोनों में हमने देखा कि करोड़ों करोड़ों फॉर्म है। चाहे बात करूंगा मेरे भाई मैं ग्रुप डी को लेके, चाहे बात करूंगा मेरे भाई मैं एनटीपीसी को लेके। अभी एक्चुअली में जो अप्रैल अब चल रहा है ना, तो इसका सच्चाई तो ये थी कि इसका एग्जाम अब होना था। मतलब आप ऑफिशियल एक चीज मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, तो इसका अभी मेरे दोस्त एग्जाम होना था। तो लेकिन अभी आपने देखा मेरे भाई, यहां पर इस बार आपने देखा कि हमारे पास ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकली एनटीपीसी में। आप सभी को अच्छे से पता है, बोले हाँ मनोज भैया। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रेजुएट वालों का एग्जाम मेरे दोस्त हमारे पास अप्रैल में होना था, मतलब अभी रिसेंटली होना था। लेकिन बात करूंगा अंडर ग्रेजुएट की, तो अप्रैल के बाद मेरे भाई मई में होना था, मई या जून। ऐसा क्यों लिखा गया मई या जून? क्योंकि ये जब मेरे भाई टेंटेटिव एग्जाम की डेट थी, जब ये कैलेंडर मेरे दोस्त बन रहा था, तो उस समय इन्होंने ये लिखा, क्योंकि पता नहीं कि फॉर्म कितने फिलअप होंगे। जब फॉर्म फिलअप की बात आई तो यहां पर भी मेरे भाई करोड़ों में फॉर्म फिल हुए। तो इसके बाद मेरे भाई एग्जाम अब कहीं ना कहीं फिर तुमने इधर देखा कि हमारे पास वेंडर चेंज होगा, या मैं अभी देखो चीजों को इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं आपको क्लियरिटी बताऊं। अभी आपने एक केस देखा मेरे भाई, किसका? एएलपी का केस देखा, सीबीटी 2 का केस देखा। एएलपी सीबीटी 2 में क्या हुआ कि हमारे पास मेरे भैया एग्जाम होना था पहले। तो क्या हुआ कि अब 2 मई और 6 मई को एग्जाम है। आप सभी को पता है कि वहां पर सर्वर की वजह से मेरे भाई एग्जाम नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली देखोगे तो आरआरबी जेई की बात करूंगा मैं, तो भाई साहब आरआरबी जेई मेरे भैया सीबीटी 2 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में सेम टू सेम आ गए। अब ये क्या चीज चल रही है आप समझ सकते हो। तो अब इसको लेके थोड़ा सा मेरे भाई आ रहा है कि सर एग्जाम इस बार अच्छे तरीका से होगा, और यदि ऐसी गड़बड़ी कुछ भी होता है तो भाई एनटीपीसी का एग्जाम दोबारा कराना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि तुरंत एनटीपीसी के बाद तुरंत ग्रुप डी लगा हुआ है। अब भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एनटीपीसी एग्जाम है, एनटीपीसी एग्जाम नहीं, एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी। तो यहां पर मेरे भाई करोड़ों में एनटीपीसी और करोड़ों में ग्रुप डी, तो भाई बहुत बड़ी आस है। तो इसलिए पहले तो मैं आरआरबी महोदय से एक बात विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, और सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे एग्जाम 10 दिन लेट कराओ, लेकिन एग्जाम अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब तैयारी करने के लिए हम करते हैं और कहीं हम एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और एक स्टूडेंट की हित में यही रहता है कि सर मेरा एग्जाम सर इस बार क्लियर हो जाए। तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो भाई साहब अब अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं, आपने बहुत सारे नोटिस देखे, आपने बहुत सारे नोटिस देखे। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाना चाहूंगा। तो ये एक वायरल बहुत ज्यादा नोटिस हुआ, और ये इतना नोटिस मेरे दोस्त वायरल हुआ, तो जरा यहां पर आप एक बात देखोगे कि सर हमारे पास ग्रेजुएट का हमारे पास 2 जून से होगा और अंडर ग्रेजुएट का 6 जून से। तो भाई ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फेक है। और यहां पर मेरे दोस्त ये वाली बात मैं ये नहीं कह सकता जून में नहीं हो सकता, कुछ भी करा सकती है भाई, आरआरबी जिसके मन में आए वो करा सकता है। लेकिन अभी मेरे दोस्त पॉसिबिलिटी अब मैं बताऊंगा कितनी है। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो बहुत सारी चीजें, एक एक हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको। देखो जरा मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? एनटीपीसी, और ये क्या लिखा हुआ है? एनपीटीसी। तो ये तो बात क्लियर हो गई, ये फेक है। तो इस पर आपने बहुत ज्यादा तुमने एक वीडियो देखी, मैं कोई वीडियो नहीं लाया इस पर, क्या स्टेटस जारी। अरे भाई कैसे, ये तो ऑफिशियल है ही नहीं, ये तो ऑफिशियल ही नहीं है। अब जून में कितने % चांसेस हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद एक वायरल नोटिस हुआ। अब ये भाई साहब ने भी बहुत हाईलाइट करके लिखा, ये न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान एक्सप्रेस। कौन सा पेपर है मेरे भाई? तो कहेंगे मनोज भैया हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बात है, तो ये बात तो एएलपी मेरे काम की नहीं है। बोले नहीं मनोज भैया, तुम बात करने आए हो एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी के बारे में यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर आपने देखा एक चीज कि भाई साहब एनटीपीसी 15 जून के बाद 15 जून के बाद 15 जून के बाद स्नातक पदों के लिए परीक्षा प्रारंभ करने की योजना।
जब ये जो मैटर हुए ना दो, एक एएलपी वाला और एक मेरे भाई हमारे पास आरआरबी जेई वाला, तो इसके बाद थोड़ी सी आरआरबी सतर्क हुई है और एजेंसी को सीधे सीधे बोला है ये क्या कर रहे हो, ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कितने स्टूडेंटों को दिक्कत हो रही है। तो अब अनुमानित ऐसा जा रहा है कि यहां पर थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपके पास कोई भी एग्जाम की डेट आती है तो कम से कम 1 महीना पहले आपको पता चलता है, 1 मंथ पहले आपको मेरे दोस्त पता चल जाता है। तो इस बार जो अनुमानित है मेरे भाई, तो अभी मेरे भाई यहां पर जून में या तो जून के मेरे दोस्त लास्ट तक, या मेरे भाई इंफॉर्मेशन यहां पर जून या मेरे भाई जुलाई, यहां पर जून के मेरे भाई लास्ट में जाके अब यहां पर एक बार ऐसा पता भी चल रहा है क्योंकि ग्रुप डी इन्होंने फाइनल किया, तो इसके बाद मेरे भाई या तो मेरे भाई जून में जाएगा, यहां पर मेरे भाई यहां पर अनुमानित है कि या तो मेरे भैया जुलाई के लास्ट में, यहां पर जुलाई के मेरे जून के लास्ट में, या मेरे दोस्त जुलाई में संभावित है कि यहां पर एग्जाम हो। यह संभावित है क्योंकि जब ज्यादा लेट इसलिए नहीं करेंगे, मैं इसके पीछे रीजन भी बताता हूं। एनटीपीसी के तुरंत बाद मेरे भाई ग्रुप डी है और ग्रुप डी के तुरंत बाद दूसरी बात आ रही है कि यहां पर सन 2025 का कैलेंडर भी इनको रिलीज कर दिया है। यहां पर सन 2025 का पूरा मेरे दोस्त कैलेंडर है हमारे पास और सन 2025 के कैलेंडर के भी एग्जाम कराने हैं, तो इसलिए अनुमानित ऐसा आ रहा है कि यहां पर या तो जून के लास्ट में या जुलाई के मेरे दोस्त हमारे पास मिड तक एग्जाम कराने की संभावना है कि यहां पर एग्जाम मेरे भाई आपका हो। तो आप अपनी तैयारी को, ये तो क्लियर है कि मेरे दोस्त मई में एग्जाम नहीं होगा, ये बात मैं क्लियर कह रहा हूं। तो आपकी अनुमानित या तो मेरे भाई जुलाई के मेरे दोस्त जून के लास्ट या मेरे भाई जुलाई में जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहे इसको मान के। आप सभी को पता है सीबीटी 1 की बात करूंगा तो यहां पर हमारे पास मेरे भैया जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, कुल मिला के 90 मिनट का टाइम रहेगा। यहां पर बात करेंगे सीबीटी 2 आएगा तो इसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ये हमारे पास मैथ्स के ये इतने इतने करीब क्वेश्चन आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। ये जीए के जीएस की बात करूंगा, इतने इतने करीबन क्वेश्चन है, आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। ये रीजनिंग का यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, अपनी तैयारी बेहतर तरीका से आप करते रहेंगे। आपके पास पता ही कि हमारे पास यहां पर भी मैं बता दूं तो करोड़ों से कम फॉर्म नहीं है। यहां पर 58 लाख करीबन मेरे दोस्त ग्रेजुएट में, और हमारे पास मेरे भैया यहां पर बात देंगे तो हमारे पास मेरे भैया 63 लाख करीबन मेरे भैया हमारे पास किस में है, तो यहां पर अंडर ग्रेजुएट में। यहां पर बात करेंगे तो देखो कंपटीशन यहां पर भी अच्छा खासा है, 58 लाख करीबन मेरे भैया 8113 वैकेंसी है, इतना कंपटीशन आप देख सकते हो। यहां पर 63 लाख फॉर्म भरे गए, मात्र 3445 वैकेंसी हमारे पास, ये देख सकते हैं कंपटीशन किस चरम पर है। तो भाई तैयारी करते रहो, जितना टाइम मिल रहा है पूरा मेरे दोस्त आप सभी के लिए अच्छा है। तो यहां पर भी 1,21,00,000 करीबन मेरे भाई फॉर्म है, यहां पर भी कम नहीं है इन टोटल में मिला रहा हूं तो, ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि 58 लाख और वहां पर इतना, तो यहां पर भी मेरे भाई आपके पास ही ओवरऑल कंपटीशन है। तो अपनी तैयारी करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्त, इस चैनल के साथ आप जुड़ जाएं, यहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त आपको मिलती रहती है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारे पास ऑफर चल रहा है तो यहां पर कूपन यूज करना मेरे दोस्त जैकपॉट, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी मेरे दोस्त करते रहेंगे, ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी। एक बार आपको कोई भी और भी डाउट है तो मुझे एक बार बताएंगे मेरे भाई, तो आपके सभी के सभी डाउट्स, ये आप तैयारी, कंपटीशन मेरे भाई अच्छा खासा रहेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, चाहे वो रेलवे का अब कोई भी हो, क्योंकि आप देख सकते हो किस लेवल पर मेरे दोस्त कंपटीशन हो रहे हैं। तो बस अपनी तैयारी में आज से जुड़ जाएंगे और एक बार ये चीज खा लेंगे भैया कि चाहे आप कसम एक बार खा लो, आप तैयारी मेरे भाई अच्छे से एक बार कर लो, आप सारे के सारे एग्जाम मेरे दोस्त आप निकाल दोगे, क्योंकि सन 2025 की दोबारा सी वैकेंसी आनी है। आरआरबी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही बोर्ड, लेकिन मेरे दोस्त कुछ चीजें अभी प्रॉब्लम में है, तो वो सॉल्व आउट होने के बाद आपकी बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके एग्जाम की, ठीक है। तो लेकिन संभावना यह है कि जून में हमें एक नोटिस ऐसा मिल जाए कि सर एग्जाम तब होगा तो और अच्छी बात बन जाएगी। तो लेकिन अनुमानित है मेरे दोस्त लास्ट के जून या मेरे दोस्त हमारे पास जुलाई में एग्जाम होने की, ठीक है, पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी में आज से जुड़ जाइए। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी मेरे दोस्त आपकी इंक्वायरी है, ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछें, मैं सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो यहां पर बस मेरा इंफॉर्मेशन भी मैंने दी, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने कहां से आएंगे, और आप मेरे भाई
इस बार फिर कह रहा हूं कि इस बार आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे, उसके आधार पर उसका सैंपल लिया जाएगा, लेकिन पहले की तरह नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर उठा दिए, नहीं। इस बार आपको न्यू क्वेश्चंस की भी मेरे दोस्त सीरीज देखने को मिलेगी। ये बात मनोज भैया की ध्यान रखना, जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन ये बात कहोगे कि मनोज भैया ने एक बात बताई थी, मनोज शर्मा सर ने एक बात बताई थी। तो भाई न्यू क्वेश्चन पर भी ध्यान देना और तैयारी में लग जाओ। टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, प्रीवियस ईयर लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ साथ अब नए क्वेश्चन पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो आप मेरे भैया कोई भी डाउट्स एक बार जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच, ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन मेरे भाई।